अशरीरी में रहना ही, ताकि जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। कभी कभी विघन हमें पहाड़ की तरह लगता है, क्यों? देहभान में है। इसलिए राई को भी रुई बनाने के लिए विधेय स्थिति चाहिए। जो देहभान में आता है वो उसको राई को भी पहाड़ अनुभव करता है। अरे ये कैसा होगा, ये मेरे सामने प्रॉब्लम आए हैं, समस्या है, वो और ही विघ्नों में जाता है। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। इसलिए विधेय स्थिति बहुत जरूरी है, अशरीरी बनना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, क्योंकि इसी स्थिति में रहने से ही हम कारणों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए जो ये मेहनत करता है, मूल अभ्यास करता है, बाकी सभी मेहनतों से वो छूट जाता है, बच जाता है। सेवा में सफलता नहीं मिलती, आपस में टकराव हो जाते हैं, योग नहीं लगता, दूसरे की कमी कमजोरियां दिखती है। ये सारा कारण कभी पुराने संस्कार जागृत होते हैं। कई कहते हैं मैं बहुत दिनों से ज्ञान में चलता हूं, लेकिन ये मैं अपना संस्कार नहीं बदल रहा हूं। कारण क्या है? देह का भान। जैसे बिल्डिंग अगर रेती पर है, कोई आंधी तूफान आएगा तो हिल जाएगा, गिर जाएगा, भूकंप आएगी, गिर जाएगी बिल्डिंग। इसलिए बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना बिल्डिंग मजबूत है। इसी तरह जिसने ये अशरीरीपन की विधेय स्थिति का फाउंडेशन मजबूत किया, उसका फाउंडेशन मजबूत है। इसलिए हमें अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, ये पुरुषार्थ करना है। जितना विधेय स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, कितना भी जीवन में आंधी आए, तूफान आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, वो समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए बाबा ने अब ये जो समय दिया है, लॉकडाउन का समय, ये अभ्यास करने के लिए, और अंत का पेपर 1 सेकंड का होगा, और उसी सेकंड के पेपर में पास होने के लिए ये पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ कहते हैं, मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। मैं अब देह के भान में हूं, ये मतलब मेरा पुरुषार्थ ढीला है। जितना देही अभिमानी बनेंगे, अशरीरी विधेय बनेंगे, हमारा पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की? बाबा ने अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की मेहनत की, और इसी मेहनत से बाबा साधारणता से नारायण का पद प्राप्त किया। अगर हमें भी उच्च पद प्राप्त करना है, मायाजीत बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान, विभीषण उसके पास आया, उसके कान में 1-2 बातें सुनाई, है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को, विकारों को मारने में लगे। कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, दोबारा वो गले जुड़ जाते। क्यों? हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए देह भान के नाभि में तीर लगाओ, काम का गला भी कट जाएगा, क्रोध भी कट जाएगा, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। सारे संस्कार को जीतने का आधार है ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। हमें इसकी मेहनत करनी है। जितना इस विधेयी स्थिति में रहेंगे, सूर्य के समान, गीता में कहा, हे पार्थ तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो हमें भी सूर्य की स्थिति अभी बनानी है। सूर्य की स्थिति बनाने से कम समय में हम बहुत प्राप्तियां कर सकते हैं। अभी शॉर्टकट का पुरुषार्थ करना है। इतना समय हमने ज्ञान का विस्तार किया, ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान, ये ज्ञान डालिया विस्तार था। बीज बोने के बाद झाड़ का विस्तार होता है, पेड़ का, उसके बाद ऊपर बीज आता है। तो अब हमारी इतना नॉलेज, जिसके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट है, वो नॉलेज पॉइंट स्वरूप में रह सकता है। अगर मैं पॉइंट स्वरूप में नहीं हूं, कहीं ना कहीं कमी है। और जो विधेयी स्थिति में रहता है वो एवर रेडी है, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है।
वो ये नहीं कहेगा कि और विनाश नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। वो कहेगा अब मैं तैयार हूं, एवर रेडी हूं। ये बाप समान की स्थिति है। शिव बाबा सबको प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि बाबा निराकारी स्थिति में रहता है। तो इसी तरह जितना हम निराकारी स्थिति में, विधेय स्थिति में, शरीरी में रहेंगे, हमारे एक्टिविटी में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और इसी एक पुरुषार्थ से ही हम देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। अगर मुझे मनुष्य से देवता बनना है, विधेय स्थिति में रहना है, जितना विधेय स्थिति में रहेंगे, हमारे देवताओं की संस्कृति, देवता की संस्कृति आएगी, संस्कार आएंगे। इसलिए इस स्वरूप में टिकना है। सत्युग का हमारा सेकंड, दूसरा जन्म है। पहला जन्म है ये ब्राह्मण जन्म, संगम का जन्म। पहले जन्म का आनंद लेने के लिए ये विधेय स्थिति में स्थित रहने का, मेहनत करने, इसका पुरुषार्थ करना है। जो इस स्वरूप में रहता है, इस जन्म का आनंद लेता है। विधेय स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने वालों को स्वर्ग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। उसके सामने सोना चांदी जालो, कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना आता सो पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। वो संतुष्ट रहेगा, संपन्न रहेगा, हल्का रहेगा। वो सदा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। विधेय स्थिति में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है। रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है। कर्म कर रहा है, उसका योग जुड़ा हुआ है बाबा से। वो निरंतर उसकी विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री चल रही, जिसको ही बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति। ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात उस विधेय स्वरूप में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना, यही ज्वाला स्वरूप स्थिति। इससे हमारे अंदर एकाग्रता आएगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। इस स्थिति में रहने वालों का मन स्थिर है, मन के संकल्प चुप है, हर इंद्रिया उसके वश में है। उसके एक्टिविटी में रूहानी नजर आएगी, रूहानी नशे में रहेगा, वो वाइब्रेशन फैलाएगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए हम अभी इस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। जितना इस स्वरूप में रहेंगे, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं होता। भूत कहां आता है? जहां अंधेरा है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम हो जाती है, बुझ जाती है, देह भान में आता है, वहां विकारों के भूत आते हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, एक एक भूत आकर के पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। भूतों को भगाना है। पहले जमाने में कहते हैं गांव गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम नहीं है। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह अगर विकार रूपी भूत से बचना है, हमें आत्मा की लाइट इस शरीर रूपी कुटिया में, घर में लगा कर रखनी है। जितना आत्मा की स्मृतियां, सारे विकार रूपी भूत भाग जाएंगे। भूत डरता है लाइट से, विकार डरते अशरीरी स्थिति से। सीता के सामने जब रावण आता है तो सीता एक तिल्ली माचिस जला करके ऐसी रख देती है। रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हुए भी इस रावण से बचना है। हमें सदा अपनी तिल्ली जला करके रखनी है। मेरी भ्रुकुटी में सदा ज्योति जगती रहे, अशरीरी स्थिति रहे। तो इसलिए अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, तो बहुत काल का यह अभ्यास चाहिए। और जितना इस स्थिति में रहते हैं, उतना हम अपने आसन पर भ्रुकुटी में बैठ सकते हैं। और जितना संगम युग में हम इस भ्रुकुटी आसन पर बैठेंगे, वही बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकता है। बाबा को ऐसी आत्माएं पसंद आती हैं जो देही अभिमानी है, क्योंकि उसे गलतियां नहीं होंगी, विकर्म नहीं होंगे। और जो बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा, उसको ही भविष्य का तख्त मिलेगा। अगर भविष्य का तख्त राजा गए चाहिए, तो वर्तमान जो हमें तख्त मिला है, आत्मा का तख्त, भ्रुकुटी आसन, उसमें सदा मैं आत्मा हूं इस स्थिति में स्थित रहना है। बाकी कोई चेयर आपकी कोई भी खींच सकता है, ले सकता है, लेकिन भ्रुकुटी आसन कोई नहीं ले सकता आपका। इसलिए इस आसन पर रहो, बस इस चेयर पर बैठो। जो इस चेयर पर बैठेगा, बाकी सब कुछ उसको मिल जाएगा। इसलिए इस चेयर पर बैठना है। अभी आजकल अव्यक्त मिलन चल रहा है, तो अव्यक्त मिलन का अनुभव कौन कर सकता है?
जो अव्यक्त अशरीरी स्थिति में रहता है। कुछ दिन पहले एक भाई आए मेरे पास और मुझे एक प्रश्न पूछा। कहता है, भाई साहब, अगर कोई बर्फ के पास जाए तो उसको क्या होगा? ठंडी का अनुभव होगा, उसको कॉमेंट्री करने की और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आग के पास जाएगा, गर्माहट का अनुभव होगा। इसी तरह कहा कि अगर कोई सर्वशक्तिवान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता है, मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था और मैंने बहनों को बोल बोल करके जुगाड़ लगा करके नजदीक जगह लिया था, स्टेज के नजदीक। 4 घंटा बाबा आए थे, बैठे थे, लेकिन मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उसको थोड़ा डाउट आया, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उसको बता करके स्पष्ट किया। हमने कहा, कोई बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के आसपास में आप लोहे के कुछ टुकड़े पीस डालो तो क्या हो जाएगा? फटाफट वो खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है। अगर उस कुछ लोहे के टुकड़ों को एक कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, बड़ा सा कपड़े का थान लेकर के उसमें लपेट लपेट करके डालो, खींचेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को हमने क्या किया? बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने जो अगर कोई देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा तो बाबा कैसे खींचेगा? इसलिए परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा अनुभूति जरूरी है। इसलिए मधुबन में आने के लिए नियम है। जो 1 साल तक ज्ञान में चलता है, पवित्रता की धारणा करता है, खान पान शुद्ध करता है, रेगुलर मुरली सुनता है, उसको ही आने की परमिशन मिलती है। क्योंकि 1 साल तक वो ज्ञान में चलेगा, शुद्ध पवित्रता की धारणा करेगा, शुद्ध भोजन करेगा, ईश्वरीय नियमों का पालन, थोड़ा तो आत्मा का अनुभव होगा। और जब वो आएगा चुंबक के सामने, थोड़ा तो अनुभूति होगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। इसलिए पहला ही यही लेसन है, और पहला लेसन और अंत का यही लेसन है। इसलिए अगर हमें अंतिम समय पास होना है, इसकी मेहनत करनी है, इस पुरुषार्थ की मेहनत करनी है। मैंने केवल क्लास नहीं करा लो, लेकिन हमने भी उसको ये मेहनत की है। जब मुझे याद है, वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक बच्चा रोज जाता था, तो मैं देखा ये रोज कहाँ जाता है। मैं भी एक दिन उसके पीछे पीछे चला गया। तो हमारे गांव वहां से आधा घंटा जितना दूर था, स्कूल थी, बच्चा जाकर के वहां बैठ गया। तो मुझे हिम्मत नहीं हुई, दूसरी दिन फिर मैं चला गया। तो गया तो टीचर बैठा था अंदर। हमने कहा, सर मैं भी बैठ सकता हूँ यहाँ? कहा कि तुम तो अब बड़े हो गए, तुम कैसे आओगे? हमने कहा, नहीं सर, घर वालों ने हमको बोला नहीं। तो कहा कि ठीक है, कल आओ। तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे। क्योंकि गांव में एक ही रूम थी, कुछ पेड़ के नीचे बच्चे बैठते थे, कुछ मंदिर में बैठते थे, ऐसी स्कूल चलती थी। तो रोज हमें जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो घर वालों ने मना किया, तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ, 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं। तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा, तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। पहले इंक से लिखा रहता था। तो ऐसे करके पढ़ाई कर रहा था। 9वीं कक्षा के लिए मैंने क्या किया, ऐसे रद्दी से कुछ डायरी लाई थी, उसमें एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसमें 3 लोग का चित्र। तो 3 लोग का चित्र, और उसमें लिखा था कि संसार 4 युगों का खेल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब ये युग परिवर्तन का समय है और ऐसे सबको वापिस जाना है परम धाम में, और परमात्मा आए हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय। तो मैंने सोचा ये विद्यालय तो हमारे गांव में तो है ही नहीं, कोई आसपास में नाम भी नहीं सुना था। तो मुझे भी, और जो इस विद्यालय में पढ़ेगा वो मनुष्य से देवता बनेगा, यहाँ से वापिस जाने के बाद सारी आत्मा वापिस जाएगी। तो फिर मुझे वो किताब अच्छा लगा। फिर मैंने एक पत्र लिखा, वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं ला करके पानी बेच करके ऐसे करके। तो 6 महीने के बाद मैंने किताबें आती गई, कोर्स किया। उसके बाद 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में गए, वहाँ
कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता भाषा थी छोटी सी। तो मैं जब वहाँ गया तो उसी दिन मुरली चल रही थी वहाँ, मुरली ईश्वरी महावाक्य सुना रहे थे एक बहन जी। तो मैं जा करके बैठा तो उसी दिन पूरी मुरली, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो, ये पूरा आत्मा के ऊपर ये पूरी मुरली चल रही थी। तो मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन है ये आत्मा का। तो मैंने क्या किया, उसी दिन बाहर गया और अपने हाथ पर लिखा, मैं आत्मा हूं। मुझे लगता है ये लिखा हुआ उस समय का 85-4 में लिखा था। और मैंने कुछ नहीं, इस पुरुषार्थ के ऊपर मेहनत की। और इस पुरुषार्थ जब मैं शुरू में जाता था, वो फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा बैठता था, मुझे कोई और कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने इस आत्मा का लेसन पक्का करता गया। और आज उस लेसन में कहा, मैं पुलिस वालों से डरता था, मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था, मेरे अंदर कोई कला विशेषता भी नहीं थी। लेकिन जब ज्ञान योग करते रहे, ड्रामानुसार मधुबन में आए, फिर मधुबन से दिल्ली भी गए, दिल्ली से वापिस फिर मधुबन में आए। तो आज बाबा ने इतनी सारी सेवा कराई, तो वास्तव में ये आत्मा के लेसन की कमाल। तो इसलिए मैंने खुद भी ये आत्मा के लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। तो आप लोग भी ये मेहनत करेंगे तो सचमुच बहुत आप पुरुषार्थ में अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आत्मा का हम अभ्यास कैसे करें, ये तो आपको महत्व गिनाया। वास्तव में आत्म अभिमानी स्थिति मायाजीत बनने का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसका हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए प्रैक्टिकल एक 6-7 बातें सुनाता हूं। इस अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए मेरी अशरीरी स्थिति बनी रहे, सदा विधेयी स्थिति बनी रहे, सदा भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जलता रहे, उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात है, आत्मा की अनुभूति करने के लिए हमें 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। जो आत्मा के मूल 7 गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये जो 7 गुण है, इसका हमें अनुभव करना है, अभ्यास करना है। मैंने खुद इसको, ये बातें मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने जो आत्माभिमानी बनने के लिए जो मेहनत की, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे जनवरी के समय अव्यक्त महीना होता है, तो हम उस समय ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहते हैं। तो जब साइलेंस में रहते हैं, उस समय हम आत्मानुभूति कर लेते हैं। तो एक साइलेंस में रहते हैं कुछ दिन, तो आत्मा, तो क्यों ना हम ये आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मैंने क्या किया था, अपने सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में एक सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहने का अभ्यास, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहने का अभ्यास। 7 दिन के लिए 7 गुण बांट दी और उसका ज्यादा मेहनत करता रहा। तो इस 7 गुणों के अभ्यास से मुझे आत्माभिमानी बनना थोड़ा सा इजी हो गया। जिसको ही बाबा कहते हैं सत्व प्रधान बनो, ये 7 गुणों को बढ़ाओ, और जो सत्व प्रधान 7 गुणों को बढ़ाएगा, उतना ही आत्माभिमानी बनना बहुत सरल, इजी होगा। तो 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात है, अगर हमें विधेयी स्थिति का, अशरीरी का अभ्यास करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। जितना हमारे पास पवित्रता की धारणा होगी, उतना विधेयी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी, अशरीरी, विधेयी, इसका संबंध क्या है? इसलिए बाबा देखो, यहाँ आने वालों को सबको कंपल्सरी पवित्र बनो, फिर योगी बनो। पवित्रता ये मस्ट इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि पवित्रता के बिना आत्मा का दीपक जल ही नहीं सकता। जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिए में केरोसिन डालते थे और माचिस लगाते तो इसकी फ्लेम जलती थी। वो फ्लेम क्यों जल रहे हैं? क्योंकि उस दिए के अंदर केरोसिन है। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक दिया है। शरीर के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाए एक दिया, योगी मतलब एक दिया, और इस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जितना हमारे पास पवित्रता का स्टॉक है, उतना हमारी आत्मा की दीपक जलता रहेगा। कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्मा अभिमानी बनेगी। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ नहीं चलेगी। पूरा माचिस का डिब्बा भी खत्म होगा तो भी फ्लेम नहीं चलेगी। क्यों? वो फ्लेम का भोजन है केरोसिन, और वो केरोसिन कैसा ऊपर जाता है? वो केरोसिन जाता है बाती के थ्रू। इसी तरह स्मृति है बाती। जितना हम स्मृति में रहते हैं,
मन बुद्धि परमात्मा में लगाते, हमारे शरीर में जो पवित्रता की ऊर्जा स्मृति में रहने से ऊपर चलती है। इसको ही भक्ति मार्ग में कहा गया है ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है। इसलिए जितना ऊपर ध्यान लगाएंगे ऊर्जा ऊपर चलेगी, दीपक जलता रहेगा। लेकिन जिस समय हमारी मन बुद्धि कई संसार की व्यक्ति के तरफ, वस्ती की तरफ जाती है, तब जाकर के ऊर्जा नीचे चलते हैं और जिससे देह का भान आता है उसको कहते हैं अधोगामी। तो इसलिए जितना हम ध्यान में रहेंगे, योग लगाएंगे, उतना हमारा दीपक जलेगा। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता आत्मा तक पहुंचेगी उतना यह दीपक सदा जलता रहेगा। इसलिए पवित्रता जरूरी है, मनसा वाचा कर्मणा। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं, उन साधनों से बच करके रहना, अपनी पवित्रता को मेंटेन करना है। जितनी पवित्रता, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पवित्रता को खंडन नहीं करने देना। मैं देखता हूँ कई हमारे बीके भाई बहने भी पवित्र है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन देखो उनके चेहरे में कोई रौनक ही नहीं है। क्यों? पवित्र हैं लेकिन परचिंतन कर रहे, निगेटिव सोच रहे, विरत सोच रहे, इसलिए उनके चेहरे में कोई रौनक नहीं। तो इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, ये पवित्रता। बाजू में कोई रुकी सुखी खेती है, नदी भी चल रहे, नदी को डैम डाल दिया, लेकिन डैम को अगर छेद होंगे तो नदी खेती रुकी सुखी रहेगी। इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन में पवित्रता का डैम डाला, लेकिन परचिंतन करके, निगेटिव सोच करके, टेंशन में आकर के मेरा सोचेंगे, ऊर्जा वेस्ट जाएगी। इसलिए लीकेज को बंद करने की जरूरत है। तो जितनी पवित्रता उतना हमारी ये निराकारी स्थिति, विधेय स्थिति रहेगी। दो बातें बताई। पहली बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बात आई अगर हमें निराकारी स्थिति का, विधेय स्थिति का, अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना जरूरी है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी, क्योंकि निरहंकारी वाला ही निराकारी स्वरूप में रह सकता है। क्योंकि जिसको अभिमान आता है, कोई कला का अभिमान, विशेषता का अभिमान, वास्तव में हमारे अंदर की जो कलाएं हैं, विशेषताएं, ये प्रभु की देन है, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अपना खुद अनुभव सुनाया, कहा मैं जब बकरी चराता था, स्कूल में ज्यादा पढ़ा लिखा था ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं जब मधुवन के लिए आ रहा था तो बहनों ने कहा भाई तुम जा करके करोगे क्या, तुमको तो कुछ नहीं आता। क्योंकि मुझे उस समय 2 शब्द बोलने भी नहीं आता था, ना किसी को ज्ञान सुनाता था, मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, बिल्कुल ना भोजन बनाने आता था। लेकिन मैंने कहा बहन जी मैं दिल से सेवा करूंगा, ऐसे करके ड्रामानुसार आए। और आने के बाद आज सचमुच बाबा ने इतनी सारी कलाई भर दी है। ये कलाई मेरी नहीं है, प्रभु की देन है, मेरा भाग्य बनाने के लिए दिए। अगर मैं सब कहूँ अरे मैं तो कितना सारा 9,000 जितना स्कूलों में सेवा किया है, इतना सारा जीएलओ में 800-900 जीएलओ में कार्यक्रम किया, मैं बहुत अच्छा लेक्चर करता हूँ, 30-40 मासिक में लिखता भी रहता हूँ, काफी सारे आर्टिकल भी लिखे, कर्मणा सेवा भी की, काफी सारे, लेकिन ये कला मेरी नहीं है। मैं अपने को कहता भगवान भाई तुम जब आए थे कैसे थे, क्या तुम्हारा था ये तो बाबा ने दिया, उसको धन्यवाद दो। तो इसलिए निरंकार, इसलिए कई बार मैं जब भारत में इतना जगह पर गया हूँ, लेकिन हमेशा स्लीपर में जा करके, सिंपल जा करके, क्योंकि मैं सोचता ही बाबा, कभी हम जब कई सेंटर पर जाते हैं, बहने तो बहुत ताज पहना करके, कुछ बड़ा सजा धजा करके सम्मान करते हैं, और उसके बाद कई मधुवन के लिए बहुत सारा लिफाफा भी देते हैं। ये तो वास्तव में मेरा कोई क्लास सुन करके लिफाफे दे रहे या कोई सम्मान नहीं हो रहा है, ये तो मैं मधुवन निवासी हूँ और मेरे पास समर्पित का ब्याज चाहिए, इसके लिए सम्मान हो रहा है। ये बाबा का सम्मान, मेरा नहीं है। अगर मेरे को मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, मेरे को तो अभिमान आएगा, तो निराकारी स्वरूप में नहीं रह सकती। मैंने अपने जीवन में बहुत सुंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने गधा पाला था और उसने एक नया मकान भी बनाया। जब नया मकान बनाया, सारा सामान उसको शिफ्ट करना था, उसको लगता है अब क्या करूं, इतनी महंगाई है, तो गधे पर रखते रखते सारा सामान वो पुराने मकान से नए मकान में शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी,
उसको लगा आप इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लेके जाओ, अब कोई देख ले, तो सोचा चलो अब इतना सारा लेके गया, उसके ऊपर कपड़ा ढाक दिया, कपड़ा ढाक करके वो लेके जाने लगा। तो गधा चलते चलते क्या हो गया, वो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, तो सिर दिखना शुरू हो गया। तो लोग उसको देखते ही, मूर्ति को देखते ही नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे मूर्ति को। इसी तरह वास्तव में आज हमारा सम्मान नहीं, हमारी ये नहीं है महिमा नहीं, ये एक बाबा की महिमा है, बाकी हमारा कुछ नहीं है। इसलिए करण करा और परमात्मा है। हम ये समझ करके निरहंकारी जितना रहेंगे, निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर विपरीत बातों में एडजस्ट होकर के चलता है। जिसको अभिमान होगा, नहीं नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ ऐसे कैसे, वो हमेशा सोचता रहेगा। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है, और जो अपमान के स्वरूप में रहता है वो सोल कॉन्शियस में कैसा रहेगा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं करने वाला, मैं आत्मा के स्वरूप में नहीं रह सकता। इसलिए मैं आत्मा का स्वरूप रहने के लिए सारा मैंपन मिटाने की जरूरत है। बाबा कराता है, बाबा कराता है निरहंकारी। इसलिए निरहंकारी वाला निराकारी, 3 बात। इसलिए बाबा ने जाते जाते, ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द सुना के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। चौथी चीज है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में निरंतर रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है, अशरीरी स्थिति में रहना है, उसके लिए संकल्प को कम से कम चलाना है, संकल्प को पॉजिटिव चलाना है। जितने जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो विधेयी स्थिति में रह सकता है, वो निराकारी स्वरूप। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है। जितने जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम चलाना है। वर्तमान समय जो माया आ रहे, माया आती है वर्तमान समय संकल्प के रूप में। वर्तमान समय कलयुग समस्या का युग है, परिस्थितियों का युग है, और इसी परिस्थितियों में माया से बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने संकल्पों को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। अभी जैसे लॉकडाउन का समय हो गया, तो सभी कईयों का तो दुकानों में प्रॉब्लम आया होगा, कई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं सोचना है। मन को पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो, और जितना निगेटिव सोचते हैं हमारी रोग प्रतिकारत्मक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आजकल कहते हैं ना, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, रोग प्रतिकारत्मक शक्ति बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से। इसलिए व्यर्थ, क्योंकि जितने भी शरीर की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का मूल कारण है नेगेटिव सोच। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव। किसी ने गाली भी दी, पॉजिटिव बनाओ। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, वो द्वापर में रोज आपके मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने फूल डाल के जाएगा। तो जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चला कि अरे 2-4 जन मिल करके आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, तो तुरंत संकल्प चलना शुरू हो जाएगा, अरे मेरी उन्होंने बुराई की, मैंने इनको तो सहयोग दिया था, ये क्या था। पॉजिटिव लो, बुराई नहीं की, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते, 2-4 जन इकट्ठे होते, एक जन ताल बजाता है, एक जन गाता है, तो एक जन झांझ बजाता है, एक जन डबली बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होकर के एक जन गाने का काम करेगा, वो है ही ऐसी। दूसरे का, हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, हाँ वो ऐसा ही चलता है, 2-4 जन सुनते रहते हैं। जो ऐसा करेंगे वही आपका। इसीलिए पॉजिटिव लोग जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भंजन मंदिर भेजी थी। जो आईना होता है, आईने के सामने धूल आती है तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। इसी तरह जब हमारे मन के सामने, बुद्धि के सामने जो सारा दिन निगेटिव सोच करके धूल आएगी, तो हमें ना बाबा दिखाई पड़ेगा, ना परम धाम दिखाई पड़ेगा, बुद्धि भटकेगी। इसीलिए जैसे
कैमरे से जब वीडियो लेते हैं उस समय कैमरा लेंस खुलता है, जब वीडियो लेना बंद होता है तो बंद हो जाता है, क्योंकि लेंस इंपॉर्टेंट है। लेंस जितना क्लीन होगा चित्र अच्छा आता है। और आजकल तो मेगापिक्सल होता है, मेगापिक्सल जितना ज्यादा मेगापिक्सल होता है उतना वो वीडियो अच्छा आता है। इसी तरह हमारी बुद्धि भी एक कैमरा है, मन टीवी है, मन में वही विचार चलते हैं जहां बुद्धि जाती है। इसलिए हमें मन को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, क्लियर रखना है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी है, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे उतना हल्के बन जाएंगे। वास्तव में हमारे इस ज्ञान का सार है, हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो हल्का रहता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। तो ये डिग्री किसको मिलेगी? जो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए हमारा जो टोटल ये ज्ञान मिला है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान मिला है हल्के बनने के लिए। इसलिए हल्के बनो। सारा दिन जो कर्मों में, व्यवहारों में, सबके बीच में हल्का होकर के बैठ रहता है, वो कर्म योगी बन सकता है और वो अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर सकता है। उसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, कभी फिर आगे उसके ऊपर बारे में चर्चा करेंगे, कैसे हम पॉजिटिव रहे विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव रहने की कला आएगी उतना निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनती रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनना। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। 5वीं बात है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेय स्थिति का अनुभव करके अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, उसके लिए योग तपस्या जरूरी है, योग साधना जरूरी है। क्योंकि आज हमारी बैटरी डाउन हो गई है, परमात्मा चार्जर है। तो परमात्मा के साथ जितना हम जुड़े रहेंगे उतना हमारी डिस्चार्ज बैटरी चार्ज हो जाएगी, अशरीरी बन जाएंगे, हम विधेय स्थिति का अनुभव करेंगे। इसलिए योग तपस्या जरूरी है। तो हमें अपना टाइम निकाल करके साधना जरूर करनी है। और इसलिए बाबा ने खास ये हमें जो टाइम दिया था साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। नहीं तो कई भाई बहने आजकल कभी फोन करते, कहते भाई साहब हम घंटों तक नहीं बैठ सकते, घंटों तक योग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको योग करने में बोरिंग हो जाता है। योग को मनोरंजन बनाओ, अलग अलग प्रकार के सोमानों के अभ्यास, अलग अलग प्रकार के स्वरूपों के अभ्यास, विजन बना करके योग करो तो योग में आनंद आएगा। इसका भी कभी हम लोग एक बार अच्छी तरह योग हमें यथार्थ कैसे करना है जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाए, उसके ऊपर अलग से कभी क्लास लेंगे। तो कहने का मतलब अशरीरी बनने का और साधना योग तपस्या। जितना योग लगाएंगे, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं और केवल रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। अच्छा, तारे डालने से भी नहीं चलेगा, उसका बाजू का जो बटन है वो ऑन करते हैं, तब जाकर के मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज बैटरी होती है। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी क्या करना है? प्लग, अर्थात बाबा के रूम के पास या सेंटर में, सेंटर ये प्लग है। अभी तो चलो लॉकडाउन का समय है तो हम तो अपनी बैटरी को वहां नहीं लेके जा सकते, लेकिन अपने घर में बैठ करके बाबा के फोटो है उसके सामने बैठ करके या ऐसे ही बैठ करके हमें क्या करना है? अपने मन बुद्धि की तार को परमधाम में ज्वाइन करना। और केवल मन बुद्धि दोनों भी तारे लगाने, मन भी जाना चाहिए, बुद्धि भी। हम क्या करते हैं योग में? मन लगाते हैं लेकिन बुद्धि नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते। योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर जितने भी संकल्प पति पूरे हो गए, तो जो लेना है, किसी से मिलना है, बुद्धि तो उसको देख रहे, तो वो विजन सामने आते हैं। फिर कहेंगे, सोचेंगे ये क्या हो गया, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ऐसे करते करते टाइम पूरा हो जाता है। इसलिए पहले ध्यान लगा दो। जैसे कैमरे को सेट जहां करते हैं, कैमरे के सामने जो चीज है वही टीवी में आती है। इसी तरह बुद्धि कैमरा जहां देखता है वही मन में विचार। मन का बॉस है बुद्धि, टीवी का बॉस है कैमरा। इसलिए कैमरा इंपॉर्टेंट है और हम बुद्धि को नहीं लगाए, और इसीलिए आज हमारे योग में प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए मन बुद्धि दोनों लगा करके क्या करना है, उससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। और साथ में स्मृति का स्विच चालू करना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे नहीं स्विच ऑफ है और हम योग में बैठे।
हाँ, एक बार ऐसे हुआ, मैं कहीं गया था तो रात्रि थोड़ा देरी से आया, फिर सो रहा था, अचानक याद आ रही मोबाइल को चार्जर रखना है, तो नींद में था, थोड़ा लगा दिया, फिर सो गया। सवेरे उठा, देखा मोबाइल कुछ भी चार्जिंग नहीं हुआ। क्यों? मैंने तो तार तो डाली लेकिन बाजू का बटन ऑफ था। इसीलिए स्विच चालू करना। स्विच मतलब बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, कितने बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। बाबा के उपकारों को, प्राप्तियों को जितनी गहरी याद करेंगे उतना हमारी लगन की मगन अवस्था बनेगी, बैटरी चार्ज होगी। योग से उठने के बाद अगर सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, इसका मतलब वो ध्यान मन कहीं भटका है। केवल शरीर लाल लाइट में बैठा था, बाबा के सामने बैठा था, लेकिन मन बुद्धि नहीं बैठी थी। मन बुद्धि ऊपर जाना जरूरी है, इसलिए विधि से योग करना जरूरी है। नहीं तो कई बार भक्ति मार्ग में क्या किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना पे बिल्ली दूधना पे राम राम राम। अब इसी तरह यहाँ बैठेंगे योग में, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, अचानक ये थाली गिर गई, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिरा है, थोड़ा ध्यान से लेना। ध्यान का है, ध्यान तो यही है, क्योंकि ध्यान ही आए इसलिए सुनाई पड़ा। ध्यान बाबा में चाहिए। तो ऐसे हमें एक तो अमृत वाला का योग अच्छा करना है, क्लास के पहले योग अच्छा करना है, और साथ में मुरली ध्यान से सुने। सवेरे सवेरे जिन्होंने अमृत वाला अच्छा किया, क्लास के पहले योग किया, क्लास के पहले भी योग करना है। अभी तो भले लॉकडाउन में आप सेंटर पर नहीं जाते, लेकिन तो भी हमें समझो 7 बजे मुरली हम सुनते हैं, तो 7 बजे से पहले 6:30 से हमें क्या करना है अगर टीवी में सुनते हैं, टीवी के सामने बैठो या बाबा के फोटो के सामने बैठो या मोबाइल के सामने बैठकर आधा घंटा योग करना, उसके बाद वो मुरली के महावाक्य सुनना। क्योंकि धान जब बीज खेती में डालते हैं, पहले हल चलाते हैं, इसी तरह हमें योग करके मुरली सुनने की आदत डालनी है। सवेरे सवेरे जिसने अमृत वाला अच्छा की, क्लास के पहले योग किया और साथ में मुरली ध्यान से सुनी, सवेरे 8 बजे तक जिन्होंने ये किया, उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, उसकी आत्मा की स्थिति बनती है और सारा दिन उस सोल कॉन्शियस में रहेगा, अशरीरी स्थिति में रहेगा। इसलिए तपस्या की तरफ ध्यान देना है। रात को सोने से पहले थोड़ा योग करना है, नुमा शाम का योग। कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात है, अगर हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, विदेही स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत होगी, और जितनी हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी उतना हम अशरीरी स्थिति का अनुभव। और सोमानों को केवल रिपीट नहीं करना है, सोमानों को विजन बनानी, दृश्य बनानी। और जब हम दृश्य बना करके सोमानों के अभ्यास करते हैं, तब जाकर के हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। बहुत सारे बाबा ने सोमान दिया, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम तो कलब कलब की विजय आत्मा हो, स्वयं सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथी है, तुम भक्तों के पूर्वज आत्माएं हो, तुम हीरो पाठधारी हो, तुम महान आत्मा हो। कितने सारे सोमान है। सोमान में रहने से एकाग्रता आएगी, इससे हमारी अशरीरी स्थिति बनती जाएगी। इसलिए सोमानों के अभ्यास करना है। सोमान में रहने वालों को कोई मान दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोमानों के ऊपर जितना हम सोमान में रहेंगे, हमारे अंदर रॉयल्टी आएगी। इसलिए सोमानों का अभ्यास। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर हमें निराकारी विधेयी अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए मैंने शुरू में बहुत सुंदर अभ्यास किया था। बाबा ने पहले लेसन में बताया कि शरीर तुम्हारी गाड़ी है और तुम आत्मा उसके ड्राइवर हो। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में लगाता है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर भी हमारी एक गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो हमें इस शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको गैरेज में लगाना है। गैरेज अर्थात बेड़। जैसे वो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को गैरेज में लगाता है, लॉक करता है, कवर ढाक करके गाड़ी को नमस्ते करता है, और अपना घर ऊपर है,
तो सीढ़ी से या लिफ्ट से ऊपर जाता है, अपने फ्लैट की बेल बजाते हैं, मम्मी दरवाजे खोलते हैं, मम्मी पापा को समाचार सुना करके सो जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके काम काज करके बेड रूपी गैरेज में लगाना है और उसको लॉक करना है, बेडशीट डालना है, नमस्ते भी करना है। क्यों? 84 जन्म बहुत सारी गाड़ियां मिली, शरीर मिले, लेकिन संगम का ये शरीर बहुत महत्व का है। इसके द्वारा हम 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं, इसीलिए उसको नमस्ते करके। और हमारा जो घर आत्मा का ड्राइवर का ऊपर है, जैसे आजकल नीचे पार्किंग बनाया जाता है, पिलर उठा करके गाड़ियां नीचे लगाते हैं, ड्राइवर ऊपर रहते हैं, घर होते हैं ऊपर। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, ऊपर जाकर के बाबा के पास समाचार सुना करके योगी युक्त होकर के सोना है। फिर सवेरे उठेंगे, बाबा याद आएगा, और ऊपर से जब नीचे आएंगे सारा दिन याद रहेगा, मैं आत्मा ऊपर शाही हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसलिए अगर ये गाड़ी का भी एग्जाम्पल अभ्यास करेंगे तो भी अनुभव कर सकेंगे। बाकी तो बहुत सारे बाबा कहते हैं बच्चे ना खुद का शरीर आकर्षित करें ना दूसरे का शरीर आकर्षित करें। शरीर है ही क्या? जैसे सोने का डब्बा लिया, उसके अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी का करने के बाद जो कप निकलता वो डाल दिया, हाडी माउस डाल दिया, और उस डब्बे को कहा कि आप अपने पास रखो, संभाल कर रखो, उसको बीच बीच में चुम्बन लो। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं बहुत गंदा है, हमने देखा इसके अंदर क्या है, ऐसे कहेंगे ना। इसी तरह शरीर क्या है? एक डब्बा है, सोने का डब्बा। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वो लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हाडी माउस भरा हुआ है, और ऊपर एक चमड़ी है, गोरी सी चमड़ी, और उसको देख करके कितना अभिमान में आते हैं। 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, देखते रहेंगे मैं कैसा हूं कैसे हूं, लेकिन अंदर है क्या? इसीलिए इसके अंदर बहुत महत्व की चीज है। इसके कारण आज हमें लोग देखते हैं, हम किसी के संपर्क में जा सकते हैं। अगर वो चीज चली गई तो हम कोई काम के नहीं है। इसीलिए आत्मा को देखो, जो महत्व की चीज है उसको देखो, शरीरों को नहीं देखो। तो इसलिए खुद के शरीर का भान भी हमें निकालना है और सदा आत्मा की स्थिति में रहना है। और जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, किसी की भी दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, भाईचारा आएगा, एकाग्रता आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, और जो आत्मा के स्वरूप में रहेगा उसको डर भी नहीं लगेगा, ना विनाश का डर, ना कोई बातों का डर, क्योंकि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। इसलिए ये आत्मा की हमें मेहनत करनी है, और जो ये मेहनत करेगा अंतिम समय के पेपरों में पास हो जाएगा। तो अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और उसके लिए मैंने 7 बातें दोबारा लास्ट में रिपीट करके पूरा करता हूं। पहली बात बताई 7 स्वरूपों के अभ्यास, दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बात बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात बताई संकल्प को कम चलाना, पांचवी बात बताई यथार्थ योग करना, योग तपस्या, छठी बात बताई सोमानों के अभ्यास, और सातवीं बात बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। अगर इसमें से कुछ भी अभ्यास करेंगे तो सहज आप इस अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। बस हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है, आत्मा का अभ्यास, तपस्या करेंगे, तब जाकर के जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे लगेगा मेरा जीवन हीरे तुल्य है, मेरा एक एक समय कितना वैल्यूबल है। और मनसा सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, भले हम सेवा कुछ नहीं करेंगे लेकिन तो भी अगर वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए अंतिम समय की तैयारी करने के लिए हमें अशरीरी भी नहीं रहना है। जगत के भौतिक शरीर में आती हूँ, जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो रही, मैं अशरीरी हूं, विदेही हूं। अब मुझे इस ऊर्जा को विश्व में फैलाना है और इस ज्योति को सदा जागृत रखना है। मैं आत्मा अशरीरी हूं। ओम शांति।